ॐ यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम् प्रसन्नतां जानगताभिषेकतस्तथा नमं लेवनवासदुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् अयोध्याकाण्डस्य एकोनपञ्चाशत् सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में ग्रामवासियों की बातें सुनते हुए श्री राम का कौशल जनपद को लांघते हुए आगे जाना और वेदश्रुति, गोमती एवं स्यंदिका नदियों को पार करके सुमंत्र से कुछ कहना। रामोऽपि रात्रिशेषेण तेनैव महदन्तरम् जगाम पुरुषव्याघ्रः पितुराज्ञामनुस्मरन्। उधर पुरुष सिंह श्री राम भी पिता की आज्ञा का बारंबार स्मरण करते हुए उस शेष रात्रि में ही बहुत दूर निकल गए। तथैव गच्छतस्तस्य व्यपायात् रजनी शिवा उपास्यतु शिवां संध्यां विषयानत्यगाहत। उसी तरह चलते चलते उनकी वह कल्याणमयी रजनी व्यतीत हो गई। वह रात्रि भी व्यतीत हो गई। सवेरा होने पर मंगलमयी संध्योपासना करके वे विभिन्न जनपदों को लांघते हुए चल दिए। ग्रामान विकृष्ट सीमांतान पुष्पितानि वनानि च पश्यन्नति ययौ शीघ्रम पश्यन्नति ययौ शीघ्रम शनैरिव हयोत्तमैः। जिनकी सीमा के पास उनकी भूमि जोत दी गई थी, उन ग्रामों तथा फूलों से सुशोभित वनों को देखते हुए वे उन उत्तम घोड़ों द्वारा शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़े जा रहे थे। तथापि सुंदर दृश्यों के देखने में तन्मय रहने के कारण उन्हें उस रथ की गति धीमी सी जान पड़ती थी। शृण्वन् वाचो मनुष्याणां ग्राम संवासवासिनां राजानं दिग्दशरथं कामस्यो वशमास्थितम्। मार्ग में जो बड़े और छोटे गांव मिलते थे, उनमें निवास करने वाले मनुष्यों की निम्नांकित बातें उनके कानों में पड़ रही थीं। अहो, काम के वश में पड़े हुए राजा दशरथ को धिक्कार है। हा नृशंसाद्य कैकेयी पापा पापानुबंधिनी तीक्ष्ण संभिन्न मर्यादा तीक्ष्ण कर्मणि वर्तते। हाय हाय, पापशीला पापासक्त क्रूर तथा धर्म मर्यादा का त्याग करने वाली कैकेयी को तो दया छू भी नहीं गई। वह क्रूर अब निष्ठुर कर्म में ही लगी रहती है। या पुत्रमीदृशं राज्ञ प्रभाषयति धार्मिकं वनवासे महाप्रज्ञं सानुक्रोशम जितेंद्रियम। जिसने महाराज के ऐसे धर्मात्मा, महाज्ञानी, दयालु और जितेंद्रिय पुत्र को वनवास के लिए घर से निकलवा दिया है, कथम नाम महाभागा सीता जनक नंदिनी सदा सुखे स्वविरता दुखान्यनुभविष्यति। माँ जनक नंदिनी महाभागा सीता जो सदा सुखों में ही रत रहती थी,
अब वनवास के दुख कैसे भोग सकेंगी। अहो दशरथो राजा निस्नेह स्वसुतं प्रति प्रजानामनघं रामं परित्यक्तुमिच्छति। अहो, क्या राजा दशरथ अपने पुत्र के प्रति इतने स्नेहहीन हो गए, जो प्रजाओं के प्रति कोई अपराध न करने वाले श्री रामचंद्र जी का यहाँ परित्याग कर देना चाहते हैं। एतावाचो मनुष्याणां ग्राम संवासवासिनां शृण्वन्नति ययौ वीरः कौशलान् कौशलेश्वरः। छोटे बड़े गांव में रहने वाले मनुष्यों की भांति मनुष्यों की ये बातें सुनते हुए वीर कौशलपति श्री राम कौशल जनपद की सीमा लांघकर आगे बढ़ गई। ततो वेद श्रुतिम नाम शिववारि वहाम नदीम उत्तीर्याभिमुख प्रायात अगस्त्याध्युषिताम दिशम। तदनंतर शीतल एवं सुखद जल बहाने वाली वेद श्रुति नामक नदी को पार करके श्री रामचंद्र जी अगस्त्य से दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गई। गत्वा तु सुचिरं कालं ततः सीतवहां नदीं गोमतीं गोयुतानुपाम् अतरत् सागरंगमाम। दीर्घ काल तक चलकर उन्होंने समुद्रगामिनी गोमती नदी को पार किया, जो शीतल जल का स्रोत बहाती थी। उसके कछार में बहुत सी गऊएं विचरती थीं। गोमतीं चाप्यतिक्रम्य राघव शीघ्र गैर्हयैः मयूरहंसाभिरुतां ततारोस्यन्दिकां नदीं। शीघ्रगामी घोड़ों द्वारा गोमती नदी को लांग करके श्री रघुनाथ जी ने मोरों और हंसों के कलरवों से व्याप्त स्यंदिका नामक नदी को भी पार किया। सामहीम मनुनाराज्ञा दत्तामिक्ष्वाकवे पुरा स्फीतां राष्ट्रवृतां रामो वैदेही मन्वदर्शयत्। वहां जाकर श्री राम ने धन धान्य से संपन्न और अनेक अवान्तर जनपदों से घिरी हुई भूमि का सीता को दर्शन कराया, जिसे पूर्व काल में राजा मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था। सूत इत्येव चाभाष्य सारथिं तमभीक्ष्णसः हंसमत्तस्वरः श्रीमान् उवाच पुरुषोत्तमः। फिर श्रीमान पुरुषोत्तम श्री राम ने सूत कहकर सारथी को बारंबार संबोधित किया और मदमत्त हंस के समान मधुर स्वर में इस प्रकार कहा। कदा हम पुनरागम्य तरयवा पुष्पिते वने मृगयाम पर्यटिष्यामि मात्रा पित्रा च संगतः। सूत, मैं कब पुनः लौटकर माता पिता से मिलूंगा और सरयू के पार्श्ववर्ती पुष्पित वन में मृगया के लिए भ्रमण करूंगा। नात्यर्थमभिकाङ्क्षामि मृगयां सरयूवने रतिर्येषा तुलालोके राजर्षि गण सम्मता। मैं सरयू के वन में शिकार कर खेलने की बहुत अधिक अभिलाषा नहीं रखता। यह लोक में एक प्रकार की अनुपम क्रीड़ा है जो राजर्षियों के समुदाय को विप्रेत है। राजर्षीणां हि लोकेऽस्मिन् रत्यर्थं मृगया वने काले कृतां तां मनुजैर्धन्विनामभिकाङ्क्षिताम्। इस लोक में वन में जाकर शिकार खेलना राजर्षियों की क्रीड़ा के लिए प्रचलित हुआ था। अतः मनुपुत्रों द्वारा उस समय की गई यह क्रीड़ा अन्य धनुर्धरों को भी अभीष्ट हुई। सातमध्वानमईक्ष्वाक सूतं मधुरया गिरा तम तमर्थमभिप्रेत्य ययौ वाक्यमुदीरयन्। इक्ष्वाकु नंदन श्री रामचंद्र जी विभिन्न विषयों को लेकर सूत से मधुर वाणी में उपयुक्त बातें कहते हुए उस मार्ग पर बढ़े चले गए। इत्यार्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे एकोनपञ्चाशत् सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तदाम्।